हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार पुलिस को दिया गया है, लेकिन भारतीय कानून में पुलिस के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी कुछ परिस्थितियों और शर्तों के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि भारतीय कानून के अनुसार पुलिस के अलावा गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार किसे दिए गए हैं, यानी कि पुलिस के अलावा और कौन गिरफ्तार कर सकता है। तो आइए जानते हैं। आइए जानते हैं कि गिरफ्तार कौन कर सकता है। भारतीय कानून में जिन व्यक्तियों को कुछ परिस्थितियों और शर्तों के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार दिए गए हैं, उनमें हैं पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, प्राइवेट व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा गिरफ्तारी। आइए इनके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी। पुलिस के पास मामले की परिस्थितियों के आधार पर वारंट के साथ या उसके बिना किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति होती है, जिसमें पुलिस के पास किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति और अधिकार सीआरपीसी की धारा 41, धारा 42 और धारा 151 के तहत प्राप्त होता है। और पुलिस अधिकारी को वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार अदालत द्वारा आदेशित वारंट द्वारा मिलता है। आइए अब जानते हैं प्राइवेट व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बारे में। इसी तरह एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर उसके पास यह विश्वास करने का उचित आधार है कि किसी व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में गैर जमानती या संगीन अपराध किया है, या ऐसा अपराध करने वाला है, या कोई व्यक्ति घोषित अपराधी है, तो वह ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। निजी व्यक्ति को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सीआरपीसी की धारा 43 के तहत मिलती है। चलिए प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। जब प्राइवेट व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो वह उसे बिना देरी किए पुलिस के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, और अगर पुलिस मौके पर उपस्थित नहीं है तो जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां उसे ले जाएगा या भिजवाएगा और उसकी हिरासत पुलिस को सौंप देगा। जब इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के पास लाया जाता है, और अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि ऐसा अपराधी सीआरपीसी की धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो पुलिस अधिकारी उसको फिर से गिरफ्तार करेगा और अपनी हिरासत में ले लेगा। और अगर पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का उचित कारण है कि उस आरोपी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध यानी कम गंभीर अपराध किया है, और पुलिस अधिकारी के मांगने पर वह अपना नाम, निवास बताने से इनकार करता है या झूठी जानकारी देता है, तो वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 42 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करेगा। लेकिन अगर उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो उसको तुरंत छोड़ देगा। कानून में यह प्रावधान लोगों की तत्काल सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने और कानून की मदद करने के लिए जिम्मेदार बलों की सहायता करता है। आइए अब जानते हैं मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डीएम, एडीएम, एसडीएम जैसे कोई मजिस्ट्रेट
या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट दो स्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 44 में प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली स्थिति है जब कोई अपराध किसी कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके स्थानीय अधिकार वाले क्षेत्र के भीतर किया जाता है, तब वह अपराधी को खुद गिरफ्तार कर सकता है या चाहे तो वह गिरफ्तार करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकता है। दूसरी स्थिति है कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकार वाले क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, चाहे वह अपराध गंभीर हो या कम गंभीर हो। चलिए अब जान लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस यानी सशस्त्र बल कर्मी द्वारा गिरफ्तारी के बारे में। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत सशस्त्र बल के कर्मी भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उनके पास यह मानने का उचित आधार है कि वह व्यक्ति आतंकवादी है या आतंकवाद का कार्य करने वाला है। इसके अलावा जनता की सुरक्षा के लिए गैर कानूनी ढंग से जमा भीड़ को तितर बितर करने के लिए यानी हटाने के लिए भी भीड़ में से किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार रखता है। दोस्तों, गिरफ्तारी करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा करने में विफल होने पर गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो गिरफ्तारी करने वाले लोगों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारतीय कानून के अनुसार गिरफ्तार कौन कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ऐसी ही कानूनी जानकारियां पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और अगर किसी भी कानून के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही नई कानूनी जानकारी के साथ अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।